Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will analyze the English section of KVS NVS exam held on 10th Jan. Let's have a look. So the first question, choose the opposite meaning to the word given below. Opposite find करना है आपको. Dawn. Dawn का meaning होता है early morning. Sunrise का same meaning हो गया. Morning same meaning. Dusk का meaning होता है evening. तो इसका opposite क्या हो जाएगा? Dusk. Choose the option in which the following jumbled groups of words can be correctly रीअरेंज. आपको अरेंज करना है, इनको प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. टू मैनी साइंस फिक्शन, हमेशा याद रखना है आपको. सब्जेक्ट, वी नीड सब्जेक्ट. सो वी हैव सीन. सी में हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, हमें बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है. अगेंस्ट द ह्यूमन, यहाँ पे भी सब्जेक्ट. अबाउट रोबोट्स, अबाउट वॉट. टू मैनी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी 4. चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल आर्टिकल. यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है. नॉट अ वर्ड. अगर मेरे पास ये क्वेश्चन होता तो मैं शायद ऑप्शन भी ना देखती, क्योंकि नॉट अ वर्ड बहुत ही कॉमनली हम बोलते भी हैं. नॉट अ वर्ड वॉज अटर्ड इन द लाइब्रेरी. ये एक फिक्स्ड आर्टिकल होता है. एन होगा नहीं, क्योंकि वर्ड जो होता है वोवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा है. डब्ल्यू द किसी स्पेसिफिक की बात करते हैं, नो आर्टिकल, तो ये वैसे भी रॉन्ग है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड वन. आइडेंटिफाई the clause of the underlined part of the given sentence. He couldn't give a reply to the question that I asked him. हमें clause find करना है. The question that से हमारा clause start हो रहा है. The question किसको? noun को describe करो. noun को describe करेगा, that means this is adjective. तो कौन सा clause है? adjective clause है. principal clause तो main sentence होता है. adverb clause है नहीं, क्योंकि हाँ वो adverb किसको? verb को qualify करता है. Then the next question is, choose the option which correctly fills in the blank. He worked and dash morning till night. यहाँ पर हमें correct fill करना है. He worked and ate dash morning till night. एक duration of time है. Since एक point of time की बात होती है, तो and ate from morning till night. So the correct option is second one. Identify the part of speech of the underlined word in the following sentence. Ravi is a courageous boy. Underline courageous एक adjective है. Boy की बात हो रही है. वैसे भी OUS से एंड होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडजेक्टिव होते हैं. वेरी इजी. सेकेंड, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम. आपको इडियम की मीनिंग फाइंड करना है. हिज प्रोफेसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट. कंडक्ट का मीनिंग होता है बिहेवियर. सो एक्सप्लेनेशन के लिए कॉल्ड फॉर यानी उसको बुलाया गया उसके बिहेवियर के लिए. ऑफर्ड, उसको कुछ ऑफर नहीं किया गया था, उसको कुछ सजेस्ट नहीं किया गया था, ना ही अवॉइड किया गया था. कॉल्ड फॉर का मीनिंग होता है डिमांडेड और बुलाना, समन्ड. तो फोर्थ वन इज करेक्ट. द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन कट. आपको इसमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है. आपको हमेशा याद रखना चाहिए पैसिव वॉइस में कभी भी सेंटेंस जो होता है उसी में रहता है, वो चेंज नहीं होता है. सो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आंसर भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा. समवन हैज कट द, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है. आगे भी देख लेते हैं. समवन कट द, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये हमारा पास्ट टेंस में है. समवन, ये भी पास्ट टेंस में है. समवन हैज बीन, ये भी गलत हो गया. सो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या होगा? समवन हैज cut the electrical wires. First one is correct. One of the parts of the following sentence, इसमें भी हमें grammatical error find करनी. किसमें है? Idioms used to convey. Correct. Idioms used to convey a message in a more creative way are like the spice that make your writing. मिल गया. यहाँ पे relative pronoun का यूज हुआ है और relative pronoun से ही आपको verb का error दिखेगा. Spice. Spice क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो हमारी verb होती है वो भी सिंगुलर होती है. सो स्पाइस दैट मेक्स योर. सो एरर किस में है? डी पार्ट में है. चूज द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो. एनॉर्मस, बहुत इजी. एनॉर्मस का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी लार्ज, वेरी वास्ट, वेरी ह्यूज. तो वास्ट दिया हुआ है, सी करेक्ट है. टाइनी मतलब इसका ऑपोजिट हो गया, छोटा है. वीक मतलब कमजोर. स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग आपको पता ही है, वास्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.